हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, मतलब द्विघात समीकरण के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों फैक्टराइजेशन के द्वारा किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे उसको हमने देखा था। अब हम लोग दोस्तों उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका हमको दोस्तों फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया था दोस्तों कि जो भी एक्स स्क्वायर होगा उसका जो भी कोफिशिएंट होगा मतलब गुणांक होगा उसका मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करते हैं दोस्तों, 6 के साथ, मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसके साथ करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है दोस्तों, 1। कितना है, 1, 0 नहीं है, क्या है, 1, ठीक है। तो इस 1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हम अगर यहाँ 1 लिखेंगे भी तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों प्राप्त होगा, हमें एक्स स्क्वायर ही। लेकिन अगर 0 लिख देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, तब 0, ठीक है। तो उस तरीके से यह हमारा पहले वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ कितना मानेंगे दोस्तों, 1। तो 1 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 6 में, ठीक है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 6 का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 6। अब क्या करते थे दोस्तों, हम लोग 6 का ऐसा फैक्टराइजेशन करते थे, ऐसा गुणनखंड करते थे कि घटाने पर हमें कितना मिलना चाहिए दोस्तों, 2 अंडर रूट 2। कितना दोस्तों, 2 अंडर रूट 2 प्राप्त होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 को हम लोग ऐसे 2 खंडों में हम लोग तोड़ेंगे दोस्तों कि अगर हम लोग उसका मल्टीप्लाई करें तो कितना हमें प्राप्त हो, 6। और जब हम उसमें से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए दोस्तों, 2 अंडर रूट 2। कितना, 2 अंडर रूट 2। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो क्या हम दोस्तों इसे 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। बातें समझ आ रही। अब अगर हम देखें तो 3 इंटू इस 2 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। कितना लिख सकते हैं दोस्तों, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं इस 2 को केवल, ठीक। तो अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हम इसे अगर लिखेंगे तो 3 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इसे लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो यहाँ क्या किया है दोस्तों, हमने 3 से केवल अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक। बातें समझ में आ गई। तो अब अगर हम देखें तो अगर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 6। और अगर हम 3 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 को घटाएंगे, 3 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 को अगर हम दोस्तों क्या करेंगे, घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2। कितना दोस्तों, 2 अंडर रूट 2। आइए दोस्तों अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमें कितना प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है दोस्तों। क्यों, क्योंकि 3 अंडर रूट 2 में से अगर एक को अंडर रूट 2 हम लोग घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 अंडर रूट 2। कितना दोस्तों, 2 अंडर रूट 2। फिर x माइनस कितना, 6 इक्वल टू 0। बातें क्लियर, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है दोस्तों, प्लस, और 3 अंडर रूट 2 के ठीक पहले कौन सा साइन है दोस्तों, अगर कोई भी साइन नहीं लगा है तो हम क्या मान के चलते हैं, प्लस मान के चलते हैं। तो यहाँ 3 अंडर रूट 2 के ठीक पहले कौन सा साइन है, प्लस, और यहाँ क्या है दोस्तों, प्लस। और ये जो ब्रैकेट है वो इन दोनों साइन के बीच में मल्टीप्लाई का काम करेगा। किसका दोस्तों, मल्टीप्लाई का काम करेगा। तो इस तरीके से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितना, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो जो हमें इसका मान प्राप्त हुआ, मतलब प्लस और प्लस का जब मल्टीप्लाई किए हैं तो हम लोग कितना प्राप्त हुआ, प्लस, ठीक। अब ध्यान देगा, तो 3 अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे दोस्तों, एक्स में। तो जैसे हम लोग 3 अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 अंडर रूट 2 एक्स। बातें क्लियर। अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे हम लोग प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, माइनस, ठीक है। और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अगर एक्स में करेंगे, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई किसमें, एक्स में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, अंडर रूट 2 एक्स, ठीक, माइनस 6 इक्वल टू कितना दोस्तों, 0। बातें समझ आ गई, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक्स दोनों ही जगहों से क्या है, कॉमन है। एक्स क्या है, दोनों जगह से कॉमन है। और साथ ही साथ अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ साइन क्या कॉमन है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं दोस्तों, प्लस मानते हैं। क्या मानते हैं, प्लस। और जहां पे प्लस होता है वहां पर 2 प्लस होते हैं दोस्तों, क्या 2 प्लस होते हैं, ठीक है। 2 माइनस भी होते हैं, मतलब हम प्लस को क्या लिख सकते हैं, माइनस गुणे माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरत के हिसाब से हम लोग दोस्तों साइन को चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस है दोस्तों,
तो इसका मतलब यहाँ 2 प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितना है दोस्तों 2 प्लस है। ठीक है, प्लस इंटू प्लस, बातें समझ में आई। तो दोनों ही जगहों से हम लोग प्लस कॉमन लेंगे, तो जैसे ही हम लोग प्लस कॉमन लेंगे तो हमें जहाँ प्लस है वहाँ प्लस बचेगा और जहाँ पे प्लस है दूसरा वाला तो वहाँ पर भी क्या बचेगा दोस्तों प्लस बचेगा। ठीक है, लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा, तो दोनों ही जगहों से हम लोग दोस्तों क्या करेंगे प्लस को कॉमन लेंगे। ठीक है, अब हम प्लस को कॉमन लेंगे लेकिन हम इसे क्या लिखेंगे दोस्तों पहले लिखेंगे, और इसके पहले कोई भी टर्म्स नहीं है तो हम प्लस साइन लगाएं या नहीं लगाएं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए प्लस कॉमन ले लिए। अब ध्यान दीजिएगा दोनों ही जगहों पर दोस्तों क्या कॉमन है एक्स कॉमन है। क्या कॉमन है एक्स कॉमन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ पर कितने 2x है, कितने दोस्तों 2x है, और यहाँ कितना 1x है। ठीक है, तो दोनों ही जगहों से क्या कॉमन हो गया हमारा x कॉमन हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, चूंकि 2x था तो यहाँ से 1x हमने कॉमन लिया तो कितना बचेगा केवल 1x। ठीक, तो x, और यहाँ पर साइन क्या बचेगा दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बता चुका पहले भी कि यहाँ पे हमारा कितना था प्लस था, तो इसका मतलब 2 प्लस थे, और यहाँ पर भी कितना है दोस्तों प्लस है, तो यहाँ भी हमारे 2 प्लस होंगे। ठीक है, तो दोनों ही जगहों से 1 प्लस हमने कॉमन ले लिया था तो 1 प्लस बचेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों साइन प्लस बचेगा। ठीक, बातें समझ में आ रही है। हमने दोस्तों आपको पहले भी बता चुका है कि हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, मतलब जल्दी से हम लोग इसको फैक्टराइजेशन हम लोग करके यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम लोग साइन को समझते नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोगों को साइन में कॉमन लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं गलती कर जाते हैं वहाँ पर। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों को साइन को भी कॉमन लेना सीखना होगा। ठीक है, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करें। ठीक, आइए ध्यान दिएगा, तो यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, हमने क्या बताया कि जैसे हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अब कितना बचेगा 3√2। बातें समझ में आ गई, क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों दोनों ही जगहों पर माइनस कॉमन है, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहां माइनस होता है वहां पर हमारा 1 प्लस और क्या होता है दोस्तों 1 माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी क्या है दोस्तों माइनस है, तो इस माइनस को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस गुणे माइनस। ठीक है, और दोनों ही जगहों से हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो जहां माइनस होगा वहां क्या बचेगा दोस्तों प्लस, और जहां अगला वाला माइनस होगा वहां पर भी क्या बचेगा दोस्तों प्लस बचेगा। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो हमने पहले साइन क्या ले लिया कॉमन दोस्तों माइनस। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, तो हम लोग दोस्तों 6 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 6 को हम लिख सकते हैं कितना 3√2 इंटू √2। ठीक है, तो यहाँ से √2 क्या होगा दोस्तों कॉमन, क्योंकि हमने 6 का ही तो फैक्टराइजेशन किया है, तो यहाँ से √2 क्या होगा दोस्तों कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि √2 को कॉमन ले लिया, तो √2 कॉमन लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर साइन क्या बचेगा, हमने आपको बताया था कि दोनों ही जगहों से जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर साइन क्या बचेगा, दोनों ही जगहों पर प्लस बचेगा। ठीक है, तो हमने माइनस तो यहाँ से कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर कौन सा साइन बचेगा दोस्तों प्लस बचेगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में यह पहले ही आ रहा है। ठीक है, इस ब्रैकेट में यह पहले ही आ रहा है टर्म्स, तो इसलिए हम लोग वहां पर साइन को प्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कितना बचा दोस्तों x। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा साइन बचेगा दोस्तों, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया था तो क्या बचेगा प्लस बचेगा। ठीक है, तो अब चूंकि ये दोनों टर्म्स जुड़े हैं इसलिए हमको साइन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, क्योंकि हमने √2 को कॉमन ले लिया है, तो √2 को हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा हमारे पास 3√2। कितना दोस्तों 3√2। बातें समझ में आ गई, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों ही जगहों पर क्या कॉमन है दोस्तों, तो हम क्या देखते हैं कि x प्लस 3√2 दोनों ही जगहों पर कॉमन हो गया, तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ से और यहाँ से हमारा x प्लस 3√2 कॉमन हो गया। अब बचेगा कितना दोस्तों हमारा x माइनस कितना √2। ठीक, इक्वल टू 0। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि इन दोनों टर्म्स का गुणनफल शून्य तभी हो सकता है जब या तो यह शून्य हो या तो यह शून्य हो। ठीक है, बातें समझ आ रही। तो हम लोग मानते हैं कि यदि यह शून्य हो, यदि x प्लस 3√2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, इधर ये प्लस है, जैसे हम लोग उसको उस साइड लेके जाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा -3√2। ठीक है, और यदि x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना प्राप्त होगा दोस्तों, तो इधर ये क्या माइनस, जैसे हम बराबर को उस साइड लेके जाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, कितना दोस्तों +√2। क्लियर हो गया, समझ में आई बातें। तो इस तरीके से दोस्तों हमें जो यहाँ पर x की जो वैल्यू मिली वो कितना -3√2, और x की जो दूसरी वैल्यू मिली वो कितना दोस्तों √2। ठीक, आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों √3x² + 10x + 7 √3।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हमने क्या बताया था, जो भी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, मतलब जो गुणांक होगा, उसका मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करेंगे, 7√3 के साथ। किसके साथ दोस्तों, 7√3 के साथ। मतलब जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म होगा, जो हमारा अचर पद होगा, उसके साथ हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो यहाँ पर √3 इंटू 7√3, तो जैसे ही हम लोग गुणा करेंगे तो √3 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 3। ठीक है, फिर इंटू 7 से भी मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 और 3 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 21। क्लियर, बातें समझ आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इस 21 का ऐसा फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब गुणनखंडन करते हैं कि जो भी यहाँ साइन होगा उसके अनुसार, कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, 10। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 10। और उन्हीं दोनों फैक्टराइजेशन का अगर हम गुणा भी करें तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 21। ठीक, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 21। और 7 में अगर 3 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 10। क्लियर है। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देगा, √3x² प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 7 + 3x + 7 √3 = 0। ठीक है, इसे और सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, √3x²। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 7 के पहले कौन सा साइन है दोस्तों, अगर कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो प्लस, और यहाँ कितना है दोस्तों, प्लस, और ये जो ब्रैकेट है वो इन दोनों साइनों के बीच में मल्टीप्लाई का काम करेगा। ठीक है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दोस्तों, प्लस। ठीक, 7 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कितना, 7x, और फिर से प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना, प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कितना, 3x। ठीक, बातें समझ आ गई। इसे हम लोग आगे भी लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम पीछे सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे पीछे लिख लेते हैं। ठीक है, अब +7 √3 = कितना, 0। ठीक, तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देगा, यहाँ पर क्या कॉमन है दोस्तों, x यहाँ पर भी है और यहाँ कितना x² है, तो इसका मतलब यहाँ 2x होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे, और साइन भी कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्लस है तो इसका मतलब 2 प्लस होंगे। ठीक, और यहाँ पर भी अगर कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 2 प्लस। ठीक, मतलब प्लस मानेंगे, और वहाँ अगर प्लस होगा तो 2 प्लस होंगे, जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पर 2 प्लस होते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही। तो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी डबल प्लस होगा, यहाँ पर भी डबल प्लस। तो दोनों जगह से अगर हम प्लस कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर भी प्लस बचेगा और यहाँ पर भी कितना, प्लस। चूंकि प्लस वो कॉमन जो लिए हैं वो आगे आएगा और उसके पहले कोई भी टर्म्स नहीं है, तो प्लस साइन लगाएं या ना लगाएं, अगर माइनस होता तो लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देगा आप। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर वैल्यू क्या कॉमन है दोस्तों, तो यहाँ x है, यहाँ x² है, तो x कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा, √3x, फिर प्लस यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, केवल और केवल 7। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पर भी ध्यान देंगे दोस्तों कि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों जगह अगर प्लस है तो यहाँ पर डबल प्लस होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ प्लस होता है वहाँ डबल प्लस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी दोस्तों क्या प्लस है, तो यहाँ पर भी डबल प्लस होगा। ठीक, अगर दोनों ही जगहों से हम लोगों ने प्लस कॉमन ले लिया है, प्लस कॉमन ले लिया, तो जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पर भी प्लस बचेगा और अगले जगह भी कितना बचेगा दोस्तों, प्लस बचेगा। बात समझेगी। अब ध्यान देगा, वैल्यू क्या कॉमन है दोस्तों, यहाँ √3 है और यहाँ कितना है, 3 है, तो ध्यान देगा, तो √3 इंटू √3 = कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। तो मतलब जहाँ 3 होगा उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो √3 यहाँ पर मिल गया एक दोस्तों, यहाँ पर भी √3 है, और ये 3 को हमने क्या लिखा है दोस्तों, √3 इंटू √3। तो यहाँ से √3 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमने √3 कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, √3, क्योंकि एक √3 कॉमन निकल चुका है तो एक √3 बचेगा। ठीक है, तो √3x प्लस कितना दोस्तों, 7 = 0। अब दोनों ही जगह क्या है दोस्तों कॉमन, हमारा √3x + 7 कॉमन हो गया, तो बचेगा कितना दोस्तों, x + √3 = 0। अब ध्यान देगा, दो पदों का गुणनफल तभी शून्य हो सकता है, या तो यह शून्य हो या तो यह शून्य हो। ठीक है, तो आइए ध्यान देगा, तो √3x + 7 = 0। ठीक है, मतलब यदि √3x + 7 = 0, तो √3x, अब ध्यान देगा यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस है, तो जैसे ही बराबर को उस साइड लेके जाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस। ठीक, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी दोस्तों, -7। ठीक, अब यहाँ ध्यान देगा दोस्तों, तो यहाँ √3 क्या है, हमारा मल्टीप्लाई है, तो जैसे हम उसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हमें प्राप्त होगा x = -7/√3। क्लियर हो गया, बातें समझ आ गई। ठीक, यहाँ हम अगर इसे और सॉल्व करें तो इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, मतलब परमेयीकरण करेंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों,
√3 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -7 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, ठीक है। यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -7 √3 अपॉन √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना हमें प्राप्त होगा 3, ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ देखें। आइए ध्यान दीजिएगा इसको। तो यदि x प्लस √3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना दोस्तों -√3, बातें समझोगी, -√3, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है और जिसमें हमें एक x की जो वैल्यू मिली वो कितना -7 √3 अपॉन 3 और जो दूसरी वैल्यू मिली वो कितना दोस्तों x इक्वल टू -√3, बातें समझ में आ गई। तो अब मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।